बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नया टॉपिक जिसका नेम है नेटवर्किंग डिवाइसेस। इसका जो पिछला हमारा टॉपिक था उसका नेम था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें हमने पढ़ा था उसमें लैन क्या थी, वैन क्या था और उसके बाद इंटरनेट पब्लिक वैन क्या थी। ठीक है, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो इसका जो लिंक होगा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के अंदर चैप्टर 1 में से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। ठीक है, तो इसको आपने एज ए लॉन्ग के लिए आपने इसको तैयार करना है। और इसमें थोड़ी सी जो वीडियो की लेंथ है, थोड़ी सी हो सकता है ये थोड़ी सी लेंथ लंबी हो जाए, तो इसको आपने बेयर करना है। इसमें आपने वो नहीं करना, ठीक है, बर्दाश्त करना है आपने इस बार। आपकी बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक दी हुई है उसमें उन्होंने बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा इतना कुछ बता दूँ आपको कि आपके हर एक एग्ज़ाम्स के अंदर MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग के लिहाज से विद डायग्राम आपको ये मुकम्मल तैयार हो जाए। तो जी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, अगर आपने कंप्यूटर सीखना है तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस तमाम आप तक पहुंचे तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है आपने, और अपने तमाम दोस्तों से, तमाम कुलीग्स से जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ने की कोशिश करेंगे उनसे आपने सब्सक्राइब करवाना है आपने, और वीडियो को लास्ट में लेकर देखना है आपने, और लास्ट में इसको लाइक करना है आपने। सबसे पहले मेरे पास क्या है, देखें, नेटवर्किंग डिवाइसेस है। वो कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है। देखें, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, हम अपनी कंप्यूटर्स और मल्टीपल और डिवाइसेस हम इसलिए आपस में जोड़ते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, और डाटा के फ़्लो को कंट्रोल कर सकें, और उस नेटवर्क के अंदर हम अपनी डिवाइसेस को मैनेज कर सकें। इस वजह से हम अपनी तमाम डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये हम कनेक्ट जो करते हैं हम डिवाइसेस को, वो किसकी बेस पे होती हैं, वो इन डिवाइसेस की बेस पे होती हैं जो हम आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं बेसिकली ये कंट्रोल करती हैं फ़्लो ऑफ डाटा, यानी कि जब डाटा का फ़्लो होता है, डाटा की ट्रांसमिशन होती है, उसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए हम मल्टीपल डिवाइसेस को पढ़ते हैं। हर एक डिवाइस का अपना अपना एक रोल होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक रोल या स्पेसिफिक रोल, पर इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसकी मेरे पास एक बुक पढ़ी है, इस बुक के अंदर उन्होंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर नेटवर्किंग डिवाइसेस की कोई डेफिनेशन आ जाए तो उसको हम किस तरह से कहेंगे। देखें, वो कहता है नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक एंड कॉल्ड, यानी कि आपके पास ऐसी डिवाइसेस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मैनेज कर सकें नेटवर्क ट्रैफिक को डायरेक्शन देने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं हम उनको। ये उसकी डेफिनेशन थी, अगर आप ऐड करना चाहें तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो पहली आपके पास इस टाइम जो डिवाइस आ रही है उसका हम नाम है NIC, उसका नेम है। ठीक है, सबसे पहले ये MCQs में आ सकता है कि NIC का फुल फॉर्म क्या है। NIC का जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होगा, इन डिवाइसेस के बारे में आप जानते होंगे क्लास 9th क्लास, 10th क्लास, 12th के अंदर हो सकता है आपने इसको पढ़ा हो। ठीक है, तो जी NIC बेसिकली क्या है। देखिए, NIC एक ऐसी डिवाइस है जो अलाउ करती है डिवाइसेस को कि वो कनेक्ट हो सकें नेटवर्क के साथ। सिंपल, इसको पढ़ने से पहले आपके वो लैपटॉप के अंदर जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हैं उसमें आप वाईफाई आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो PDCL डिवाइस लगी होती है घर के अंदर, उस PDCL डिवाइस से आपके लैपटॉप के दरमियान जो कनेक्शन हो रहा होता है इंटरनेट का, वो कौन करवाता है। तो आपके इस लैपटॉप के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जो उस मोडेम के, उस डिवाइस के सिग्नल्स को कैच करती है। इट्स मीन आपकी उस डिवाइस को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कनेक्ट किया किसके साथ, इंटरनेट के साथ। तो इंटरनेट क्या होगा, आपका नेटवर्क होगा आपका। सेम यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि NIC अलाउ करेगी अगर आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन के अंदर NIC कार्ड ना हो तो सिग्नल्स की कनेक्टिविटी कभी भी नहीं होगी नेटवर्क के साथ। ठीक है, सिंपल आप मोबाइल फ़ोन देख लें, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये इस तरह की चिप होती है जो नेटवर्क के साथ इन आपके इस मोबाइल को कनेक्ट कराएगी। अच्छा, NIC बेसिकली वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, हर NIC का एक यूनिक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम बोलते हैं MAC एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। हर एक डिवाइस का, हर एक NIC का एक एड्रेस होगा। ठीक होगा, जब भी हम किसी डिवाइस के साथ इस NIC को इस्तेमाल करते हैं, अटैच करते हैं, तो NIC बेसिकली ही सेंड करती है और रिसीव करती है डाटा फ्रॉम द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क से जो डाटा आएगा और जो डाटा उसको हम सेंड करेंगे आगे अपनी डिवाइस से, तो डिवाइस से NIC बेसिकली उस डाटा को आगे
सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। अगर उसमें वो आपके पास सिस्टम में नहीं लगा हुआ तो आपका डेटा कभी भी ना सेंड होगा ना रिसीव होगा। ठीक है, कोई भी डिवाइस विदाउट NIC कम्युनिकेट नहीं कर सकती नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी डिवाइस, मेरा कोई भी सिस्टम अगर वो इस काबिल हो कि वो कम्युनिकेट कर सके तो उसके अंदर NIC का होना लाजमी है। NIC बिल्ट इन होता है बहुत सारे मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर, डिवाइसेस के अंदर। जो आजकल के सिस्टम कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिनकी जनरेशन अच्छी है उनके अंदर ये जो बेसिकली NIC है ये वो बिल्ट इन है। आप बुक में देखिएगा इसकी पूरी डायग्राम बनी हुई है। आपकी बुक में उन्होंने इसका नहीं बताया हुआ कि इसकी कौन इसकी दो टाइप्स भी होती हैं, कौन सी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होती है, देखें, एक छोटी सी USB की तरह, फ्लैश की तरह एक छोटी सी डिवाइस होती है जो आप किसी भी कंप्यूटर से अटैच कर दें, वहाँ से निकाल लें और किसी और में लगा दें। तो जैसे लगाते हैं आप, लगाने के बाद आपका वो सिस्टम के अंदर आपके जो वाईफाई का सिग्नल होंगे वो क्या होंगे, उसमें अटैच कनेक्ट होने की या कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक होती है इंटरनल। इंटरनल क्या होगी, वो जो आपके उस सिस्टम के मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होगी, जैसे लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर। ठीक हो गया, तो इसका ये आपके पास क्या थी, फर्स्ट डिवाइस इसका नाम क्या था, NIC था। उसके बाद हमारे पास जो अगली डिवाइस है उसका नाम क्या है, स्विच राउटर। इसको आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसको आपने बर्दाश्त करना है आज। अच्छा, स्विच क्या है, देखें, बेसिकली स्विच एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो अलाउ करती है कि आपकी तमाम की तमाम डिवाइसें पहले कनेक्ट हो जाएं आपस में। ठीक है, जब कनेक्ट हो जाएंगी फिर आपस में कम्युनिकेट करें, उसके बाद फिर सेंड करेंगी डाटा टू करेक्ट डिवाइस। यानी कि जब वो डिवाइसेस आपस में जुड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ स्विचेस, तो स्विचेस क्या करेगा, उन डिवाइसेस को डाटा सेंड करेगा करेक्ट डिवाइस के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं लास्ट में दूंगा आपको, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ठीक हो गया, फिर कहता है स्विच इंप्रूव करता है स्पीड और एफिशिएंसी को। यानी कि स्विच को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो स्विच नेटवर्क की स्पीड और उसकी एफिशिएंसी को बहुत बेहतर कर देता है। अब वो किस तरह से, जब मैं एग्जांपल दूंगा उसमें समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, मल्टीपल आजकल के जो सिस्टम नेटवर्क्स हैं जो मॉडर्न हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है, मोस्टली इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है कि इसने मैनेज करना है डाटा के फ्लो को, डाटा ट्रैफिक को, इसको उसने मैनेज करना होता है। अब वर्किंग देखते हैं। बेसिकली जो स्विच है ये OSI एक मॉडल है। ठीक है, उसकी लेयर नंबर 2, उसमें 7 लेयर्स हैं। जो लेयर नंबर 2 है उसका नेम है डाटा लिंक लेयर, ये उस पर काम करता है। और हर स्विच के अंदर क्या होता है, ये यूज़ करता है मैक एड्रेस को। अब सुनिएगा, आप एक बिल्डिंग में बैठे हैं तो बिल्डिंग के अंदर आपके एक रूम के अंदर आप बैठे हैं, एक और रूम के अंदर आपका एक दोस्त बैठा है। आपने अपने सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने दोस्त को एक फ़ाइल सेंड करनी है। फ़ाइल, मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक फ़ाइल है, देखें ये फ़ाइल हो गई। ठीक है, आप अपने रूम में बैठ के उस फाइल को सेंड करेंगे अपने फ्रेंड या कुलीग के रूम के अंदर। ठीक हो गया, जब ये फ़ाइल सेंड करेंगे आप तो सबसे पहले ये फ़ाइल किसके पास जाएगी, स्विच के पास जाएगी। स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, इस फाइल को पहले कन्वर्ट कर देगा छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के अंदर, पीस के अंदर, पार्ट्स के अंदर। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। अच्छा, एक बार और यहाँ पे ऐड कर लें, इसमें से MCQ आ सकता है कि जब डाटा सेंडिंग डिवाइस से डाटा सेंड होता है, ठीक है, तो उस डाटे के साथ एक एड्रेस साथ अटैच होता है। वो एड्रेस कौन सा होगा, वो एड्रेस होगा बेसिकली उस जगह का जहाँ पे डाटा पहुँचेगा, यानी कि उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट। जब भी यहाँ से हम डाटा सेंड करेंगे तो इस डाटे के साथ एक डाटा होगा। ठीक है, इस एक डाटे का, इस डाटे के साथ इस जगह का जहाँ डाटा पहुँचेगा उसका एक एड्रेस होगा, उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस। ये भी उसके साथ अटैच होगा। तो डाटे के साथ वो भी एड्रेस साथ जाएगा। जब स्विच के पास डाटा जाएगा तो स्विच क्या करेगा, इस डाटे को देखेगा, जिस डाटे ने जिस जगह पहुंचना होगा उस डाटे की एड्रेस को पहले मैच करेगा और जल्दी से स्विच उस डाटे को आगे सेंड कर देगा, टाइमली, बहुत फास्ट तरीके से। इस तरह से आपका स्विच इसके अंदर स्पीड और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। आई थिंक मेरे ख्याल से जिस समझ आ गया होगा आपको। ठीक हो गया, इसके बाद अच्छा, इसको हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग बोलते हैं हम। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं कि स्विच के अंदर ये पैकेट स्विचिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है राउटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास राउटर क्या है। राउटर के ऊपर हम अगर डिटेल में बात करें तो ये पूरा टॉपिक बनता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसके अंदर जो राउटिंग टेबल इस्तेमाल होती है वो किस तरह काम करती है। लेकिन आपकी बुक के अंदर जितना उन्होंने दिया हुआ है उससे मैंने बढ़ के यहाँ समझा दिया आपको। करते हैं, देखें जी,
राउटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है। ये पहली बात, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। एक नेटवर्क डिवाइस है। अच्छा, ये जो डिवाइस है ये सेंड करती है डेटा पैकेट्स को डायरेक्ट उस डिवाइस तक जिसकी तरफ उसने जाना होगा, डायरेक्ट सेंड करेगी। इट्स मीन राउटर पहले क्या करेगा, उस डिवाइस को, उस डाटा को पहले पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। उस पार्ट, आपके पास एक फ़ाइल है, एक फ़ाइल हम सेंड कर रहे हैं, पहले उस फाइल को क्या करेगा वो, देखें ना यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक फ़ाइल है पूरी की पूरी। जब इस फाइल को मैं सेंड करूँगा तो राउटर क्या करेगा, इस फाइल को पहले पार्ट्स में करेगा डिवाइड। इस एक पार्ट को हम बोलते हैं पैकेट्स, ठीक है। तो ये डेटा आपका जब जाएगा तो ये पैकेट्स, यानी कि पहले पैकेट बन जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। जब डाटा वहाँ पहुँच जाएगा, जैसे कि उसने जाना होगा, जब वो पहुँच जाएगा डाटा वहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर उस डिवाइस के ऊपर जाकर डाटा रिसेंबल होता है। रिसेंबल मीन दोबारा से जुड़ता है, तो एक फ़ाइल मुकम्मल हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद राउटर बेसिकली लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ। जो समझ आ गया होगा आपको कि लोकल जो नेटवर्क होते हैं आपके, उनको कनेक्ट करेगा इंटरनेट के साथ। अच्छा, सिंपल एग्जांपल एक और दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एक नेटवर्क है जोंग, जो इस टाइम 4G 5 चल रहा है। वो बेसिकली चाइना से आ रहा है, ठीक है। तो चाइना से यहाँ तक नेटवर्क आना ये किस तरह पॉसिबल हुआ है? बेसिकली हमारे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, इन दो कंट्रीज़ के दरमियान जो डिवाइस लगी हुई है उनको हम क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। ये राउटर वहाँ से डाटा लेके हमारे पाकिस्तान की तरफ लेके आ रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात देखें, जब भी हमारा कोई हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मुहर्रम हो गया, तो किसी कंट्री, किसी सिटी के अंदर ना कोई अगर हम नेटवर्क बंद करना चाहते हैं तो क्या आपके मोबाइल फ़ोन जगह जगह घर घर का आके वो बंद करते हैं? नहीं, वो जस्ट राउटर बंद करते हैं। तो राउटर के बंद करने से आपके तमाम सिमों की जो नेटवर्क होगा वो क्या हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इट्स मीन क्या हुआ कि आपके तमाम डिवाइसेस कहाँ पे होती हैं, राउटर के अंदर इस टाइम मौजूद होती हैं, देखिए। और उसके बाद ये राउटर इम्प्रूव करेगा सिक्योरिटी को और कंट्रोल को, ठीक है। यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम होगा, जो सिक्योरिटी होगी नेटवर्क के अंदर, उसको इम्प्रूव करता है, बहुत इम्प्रूव करता है ये। आपके घर का जो नेटवर्क होगा, आपका जो ऑफिस नेटवर्क होगा, ये मोस्टली इस्तेमाल करते हैं राउटर को। अब देखें जी, राउटर के अंदर अगर हम थोड़ी सी बात करें इजाफी के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा बात करें, तो वो क्या बात है, देखें, राउटर के अंदर एक टेबल इस्तेमाल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल बोलते हैं। वो राउटिंग टेबल के अंदर तमाम की तमाम डिवाइसेस का IP एड्रेस होता है, यानी कि इस राउटर के अंदर क्या होगा, एक IP एड्रेस होगा। राउटर डाटा सेंड करने के लिए IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है, ठीक हो गया। जब IP एड्रेस उस राउटिंग टेबल के अंदर होते हैं, तो जैसे जब डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं बेसिकली, तो वो उस राउटर के अंदर वो IP एड्रेस को इस्तेमाल करके ये डेटा राउटर बहुत एफिशिएंटली आगे सेंड और रिसीव करवा रहा होता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक बुक के ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल पैकेट है, कोई हमारे पास कोई चीज़ है ऐसी जो हमने एक सिटी से किसी और सिटी की तरफ भेजना होता है, तो होता है क्या है, हम उस चीज़, फॉर एग्जांपल एक लेटर है, मैंने एक लेटर सेंड करना है किसी और सिटी के अंदर, तो उस लेटर के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो उसके लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा होगा, एक उसके अंदर कंटेंट लिखा होगा, ठीक है। तो इट्स मीन क्या हुआ कि वो लेटर जब मेरा उस जगह पहुंचेगा तो उस डाटा उस जगह पे पहुंचेगा जो उसके ऊपर मैंने लिखा होगा, जो एड्रेस लिखा होगा मैंने, ठीक होगा। तो इट्स मीन क्या हुआ कि राउटर के अंदर राउटिंग टेबल होती है, उसके अंदर हर डिवाइस का एक IP एड्रेस वहाँ मौजूद होगा। तो जब भी कोई डिवाइस डाटा सेंड करेगी तो बेसिकली क्या होता है कि राउटर उस टेबल के अंदर से उस डिवाइस का IP निकाल के उस डिवाइस तक डाटा जल्दी से सेंड करेगी। इससे क्या होगा कि कंट्रोलिंग और सिक्योरिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, एफिशिएंसी आएगी और डाटा आपका बहुत टाइमली पहुंचेगा। सिंपल एग्जांपल एक और देखें, यूट्यूब से अपना या गूगल से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करते वक्त वो पहले फाइल छोटी छोटी एक आप देखा होगा ब्लू कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर पार्ट्स में इस तरह पार्ट्स आ रहे होते हैं। जब वो पार्ट्स सारे मिलते हैं तो पूरी फाइल मुकम्मल होती है, वो बेसिकली राउटर ही करवा रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जी अगले जो मेरे पास डिवाइस है उसका नाम है मोडेम, ठीक है। मोडेम को पढ़ने से पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि मोडेम के अंदर जो इसके लफ्ज़ है मोडेम, इसमें दो बातें आ रही हैं, एक आता है मॉड्यूलेटर, एक है डीमॉड्यूलेटर। देखें, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मोडेम डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इसने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाना उसने। अच्छा, तो देखते हैं इसको। देखें जी, फॉर एग्जांपल ये सेंडिंग कंप्यूटर है आपका,
ये, ठीक है। और ये रिसीविंग कंप्यूटर है, ये रिसीविंग कंप्यूटर है। इसके अंदर एक मोडेम लगी होगी इसके अंदर, ठीक है। मोडेम के अंदर फिर दो पार्ट्स होंगे। कौन से पार्ट होंगे? एक होगा मॉड्यूलेटर, एक क्या होगा डीमॉड्यूलेटर। अब होगा क्या, जब सेंडिंग कंप्यूटर डेटा सेंड करेगी वो किसकी फॉर्म में आएगा? डिजिटल सिग्नल्स के अंदर आएगा डेटा आपका। जब इसके अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, उस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ना, ये एनालॉग सिग्नल्स जा रहे हैं यहाँ पे। फिर ये डिवाइस उस एनालॉग सिग्नल्स को फिर आगे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, फिर उस फॉर्म में आपका डेटा उस डिवाइस तक पहुँचता है। ठीक हो गया? यानी कि जिस सिग्नल्स जिस फॉर्म के अंदर होंगे उसी फॉर्म के अंदर उसको अगले डिवाइस को मिलेंगे वो। ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक हो गया? अब देखें, मोडेम बेसिकली कनेक्ट करती है लोकल नेटवर्क को किसके साथ? आईएसपी के साथ। आईएसपी क्या है? बेसिकली एक कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की। इसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं हम। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इन दोनों का मैंने काम बता दिया आपको। ठीक है, ये रूटर के साथ काम करती है और इसकी ये डायग्राम है। आपके बुक में हो सकता है ये डायग्राम ना बनी हो। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसका फ़ायदा क्या है? देखें, इसको इस्तेमाल करके हम स्पीडली डेटा को सेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखें, ये इसका फ़ायदा नुकसान लिखे हुए हैं। इसको इस्तेमाल करके हमने डेटा स्पीडली सेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, लार्ज डिस्टेंस, जब लार्ज डेटा हो, जब लार्ज डिस्टेंस हो आपका, तब हम डेटा को सेंड करने के लिए मोडेम इस्तेमाल करते हैं। और जिस फॉर्म के अंदर, इसका थर्ड जो है ना फ़ायदा, वो क्या है? जिस फॉर्म के अंदर डेटा यहाँ से सेंड होगा उसी फॉर्म के अंदर डेटा आपको वहाँ से आगे मिलेगा। ठीक होगा? इसका जो नुकसान क्या है? इसके अंदर हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसका नुकसान भी है। हो सकता है आपकी बुक में ना दिया हो, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इसको आपको समझा दिया। अब जो लास्ट में आपके पास यहाँ पे डिवाइस आ रही है वो कौन सी है? स्टेम वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, ये वाली लास्ट वाली, ये लास्ट है। पढ़ते हैं इसको जी। लास्ट वायरलेस एक्सेस पॉइंट बेसिकली ये प्रोवाइड करती है वाईफाई कनेक्टिविटी। हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये जो ऐसी डिवाइस है जो वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है आपको। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ये मल्टीपल डिवाइसेस को अलाउ करती है कि वो कनेक्ट हो सकें नेटवर्क के साथ। सुनिएगा, पहले ये सुन लें, इसको ट्रांसलेशन देख लें इसकी। ये उसके बाद बढ़ाती है, एक्सटेंड करती है नेटवर्क कवरेज एरिया। जो कवरेज एरिया होता है उसको बढ़ाती है। किस तरह आप समझाता हूँ मैं आपको। यूज इन लार्ज बिल्डिंग एंड ऑफिस, इसको इस्तेमाल करते हैं जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर हमने नेटवर्क इस्तेमाल करना हो या बड़े बड़े ऑफिस में इस्तेमाल करना हो। इम्प्रूव सिग्नल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ताकत को बढ़ाती है, यानी कि सिग्नल्स की कैच करने में। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास नेट आ रहा है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग में नेट आ गया। अब बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उस बिल्डिंग के अंदर आपको जो, मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बना लेता हूँ, मे भी इस तरह समझ आ जाए आपको। तो थोड़ा सा इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं। अच्छा, मैं स्विच वाले इस पार्ट को यहाँ से रेज कर रहा हूँ। अगर आपने इसका इन तमाम पॉइंट्स की, क्योंकि मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आपने इसका बनाना है, आपने स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीन शॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ बनाए हुए हैं ये पॉइंट्स में हैं। इनको याद करने से आपको इंशाल्लाह ये सारे का सारा टॉपिक याद हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, चलो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से कर लेता हूँ। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ठीक है, ये बिल्डिंग है। फिर जैसे केबल लगेगी, यहाँ पे एक डिवाइस लगेगी, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? वाईफाई मिल रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इस बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग के अंदर जो मल्टीपल आगे डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, मोबाइल, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तक मेरे सिग्नल्स पहुँचे, उन तक। तो मैं क्या करूँगा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक डिवाइस यहाँ पे अटैच कर लूँगा, यहाँ इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। ये क्या करेगी? यहाँ से सिग्नल्स कैच करके, यहाँ से मेरे इस बिल्डिंग के अंदर एरिया को, जो एरिया है उस ज़्यादा एरिया को कवर करेगी। यानी नाम लिखा हुआ है नेटवर्क कवरेज एरिया, यानी कि ये एक्सेस पॉइंट इससे से वाईफाई लेके, वहाँ से इंटरनेट लेके, नेटवर्क लेके, फिर ये आगे एक्सटेंड कर देगी। मतलब आगे उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस भी उसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। अगर देखें ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ एक डिवाइस है, अब मोडेम यहाँ पे लगी हुई है, इसका फासला बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सिग्नल्स की क्या होगी? वहाँ पे सिग्नल्स वीक आएंगे। देखें ना, आप जैसे घर में जब डिवाइस लगी होती है, अब घर से जैसे दूर जाते हैं ना, तो आपके सिग्नल्स मोबाइल में जो कनेक्ट होते हैं वो ऐसे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो फिर नेटवर्क स्लो चलता है आपका। तो ये डिवाइस क्या करती है? आपकी इसके दरमियान उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेनटेन करती है, बिल्ड करती है। ठीक है, तो ये वाईफाई की, देखें ना, वाईफाई डिवाइसेस के साथ वाईफाई की कनेक्टिविटी तो दे रही होती है आपको। तो ये तो आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट। आज का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है आपका, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी आपने इसको लाइक करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।